आज वामपंथी पार्टियों के साझे उम्मीदवार के तौर पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से कॉमरेड कपूर सिंह ने जींद हलके से अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित पार्टी के नेता लघु सचिवालय पहुंचे और कॉमरेड कपूर सिंह का नामांकन करवाया। पार्टी के राज्य के नेता कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, फूल सिंह शोकंद, कॉमरेड प्रकाश चंद्र व सतबीर खरल सहित अहिरका गांव से कलीराम, सतबीर, उदयबीर, भागचंद, मुखत्यार, सुरेश करसोला, पवन कुमार इत्यादि विशेष तौर पर उपस्थित हुए। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि कॉमरेड कपूर सिंह साधारण गरीब बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं। इसके बावजूद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, ने इसको उम्मीदवार बनाया है। इसके पीछे कॉमरेड कपूर का पिछले कई वर्षों से कमेरे वर्ग के लिए संघर्षों का इतिहास है। वह चाहे स्कीम वर्करों के आंदोलन हो, मजदूरों की समस्या हो या किसान आंदोलन हो। कॉमरेड कपूर ने किसान आंदोलन के दौरान शुगर मिल पर ऐतिहासिक लंगर चलाने में जो निष्ठापूर्वक जिम्मेदारी निभाई एक उदाहरण है। कॉमरेड कपूर एक दलित परिवार से संबंध रखते हैं और विकलांग होते हुए भी विकलांगों की रोज रोज समस्या उठाने में भी कॉमरेड कपूर की बहुत बड़ी भूमिका है। पर्चा दाखिल करने के बाद यहां पार्टी कार्यालय हाउसिंग बोर्ड 767 जींद में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। यहां कॉमरेड इंद्रजीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश में बीजेपी को हराना तो है ही, तथा इसकी सांप्रदायिक व कॉर्पोरेट परस्त नीतियों की वजह से जनता में अलग थलग करना जरूरी है और बीजेपी की झूठ, लूट व फूट की राजनीति को खत्म करना जरूरी है। पार्टी की ओर से आज जींद विधानसभा का नामांकन किया है। आपकी पार्टी के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? ये जो कपूर सिंह हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको यहाँ से नॉमिनेट किया, नामांकन भर के आए हैं अभी। और ये जाने माने साथी हैं, कोई 20-25 साल से यहाँ जींद के अंदर किसानों में, मजदूरों में, मेहनतकश तबकों में बहुत ही कर्मठता से काम करते हैं। और बड़ी बात यह है कि एक दलित पृष्ठभूमि से आके इन्होंने जो जगह बनाई है लोगों के दिलों में, वो न केवल मजदूर मोर्चे में काम करते हैं, बल्कि जो 100 दिन का एक साल का जो आंदोलन था किसानों का, उस टाइम पर जींद शुगर मिल के ऊपर जो लंगर चला था, वो हरियाणा का एक मशहूर लंगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और उसमें रोजाना आने जाने वाले पंजाब से किसान भाई बहन सैकड़ों की संख्या में लंगर छकते थे। और ये उस लंगर के इंचार्ज थे, वो किसान सभा सीटू और सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से लंगर था। तो उस टाइम पर इन्होंने वहाँ बहुत ही मतलब प्रतिबद्धता के साथ और बहुत ही लगन के साथ उसको सफल बनाया। हमें गर्व है इस बात का। तो वो इस तरीके के जनप्रतिनिधि जो हैं उनको सामने आना होगा, तभी ये जो किसान मजदूर जिनके साथ भेदभाव होता रहा है उनके, और ख़ास तौर पे मतलब अब इस दौर में जो आप देख रहे हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है वो लगातार बिगड़ रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो लोगों की रोजी रोटी पे भी लात मार रही हैं और कारपोरेट का घर भर रही हैं। और दूसरा साथ में ये है कि वो लोगों को फिरका परस्ती यानी सांप्रदायिकता और जात पात के नाम पर बांटने की राजनीति करते हैं। तो जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो इकट्ठी होके आज इस चुनाव में, इसको केवल हरियाणा का चुनाव न माना जाए, इसके देश के ऊपर असर जाएंगे। और उन्होंने जो खिंचातानी करके, ठगी बग्गी करके तो भी मतलब साधारण बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे लोकसभा के इलेक्शन में, वो दूसरों के ऊपर निर्भरता से चल रहा है। और अब अगर ये जिस तरीके का लोगों ने मन बना रखा है, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग हराएंगे इस चुनाव में। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सवाल केवल हराने का नहीं है, सवाल है अलग थलग करने का। यानी हिंदुस्तान और हरियाणा के जनमानस की जो संस्कृति, उसके साथ कोई संगति नहीं है।
आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा की। तो ये बहुत ही एक अजीब बात है कि आज वो सत्ता के अंदर है, तो उनको अलग थलग करने का मतलब ये है कि जिस तरीके से भी उन्होंने लोगों को भ्रमित करके और ये पहुंचाया, आज उसको मतलब लोगों के बीच से भी बेदखल करना जरूरी है, नहीं तो ये ज़्यादा समाज का नुकसान करेंगे। और इस दिशा में जो विपक्ष की कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी है, तो उन्हीं का ये फर्ज बनता है कि वो दूसरे जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, वो वामपंथी ताकतें भी हैं, वो दूसरी भी और पार्टियां हैं, उनके साथ ठीक ढंग से तालमेल करके और जो भाजपा विरोधी वोट है उसको बंटने से रोका जाए। इसकी आज जरूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल का दिन बचता है नामांकन का। तो उससे पहले एक ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे तो इससे और भी ज़्यादा लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही बात हम आज इस मौके के ऊपर कहना चाहते हैं। और साथी कपूर जो आज नामांकन भर के आए हैं, उनको सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। क्या कुछ मुख्य स्थानीय मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ हरियाणा के या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहेंगे? ऐसा है, सभी को नमस्कार। हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, वंचितों के जो भी मांग, मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनको लगातार उठाती रही है। और वो मुद्दे कोई नए नहीं है। विशेषकर हरियाणा में, और हरियाणा में जींद की बात करें तो जींद काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं है, भयंकर बेरोजगारी है, पीने तक की पानी की भयंकर समस्या है। यहाँ जो नीचे का पानी वो काफ़ी दूषित है, लोग पीने पे मजबूर हैं। यहाँ पे वो पानी पीने से लगातार बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ यहाँ लगातार बढ़ रही हैं। बिजली की समस्या है, बड़ी भारी संख्या में जगमग योजना के तहत यहाँ आसपास के गांव में, योजना तो जगमग के नाम पे सरकार ने मीटर तो पोलना टांग दिए, लेकिन हालात ये है जिस परिवार का बिजली का बिल साल पहले 500-700 रुपये आता था, आज वो 6,000, 10,000, 12,000 रुपये तक बिजली का बिल पहुंच गया है। रोजगार की जहाँ तक बात है, मनरेगा रोजगार का जो कानून देश में बना, वो हमारी पार्टी ने संघर्ष के बाद दबाव में बनवाया। और आज हालात ये है कि हजारों लाखों लोग हैं जो मनरेगा के तहत काम चाहते हैं, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। जहाँ भी काम मिल भी रहा है वहाँ पे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है, गड़बड़ है, काम ज़्यादा लिया जाता है, वेतन थोड़ा है। और अभी तो हरियाणा में तो एक समस्या और पैदा कर दी इन्होंने, जियो टैग के नाम पे हाजिरी अब लगाते हैं। उसमें 5-7 किलोमीटर मजदूर को इधर से उधर जाना पड़ता है, आधे से ज़्यादा टाइम तो उसका वहीं वेस्टेज हो जाता है। ये हमारा मुद्दा रहेगा। ऑनलाइन के नाम पे भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार है। निर्माण मजदूरों का जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं है सरकार की, उनको लेके सरकार ने अपना पेंडा छुटा लिया कि आप जो भी सुविधा लेनी आप ऑनलाइन कराओ। लेकिन ऑनलाइन की हालात ये है कि कोई भी पात्र परिवार या कोई व्यक्ति जब भी CSC सेंटरों पे जाता है तो वहाँ उसके साथ बड़ी भारी लूट होती है, चक्कर कटवाए जाते हैं। फैमिली ID आज के दिन बड़ा मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है। अनेकों त्रुटियाँ हैं फैमिली ID में, लेकिन वो आसानी से ठीक नहीं हो रही, जबकि उस ID की यहाँ जरूरत नहीं है। पूरे देश में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ फैमिली ID ये सरकार लेके आई है। काफ़ी लोग परेशान हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। परिवहन की बड़ी भारी समस्या है और गुंडागर्दी एक तरह पे बड़े पैमाने पे रोजाना, अगर जींद शहर की बात करें तो कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे बाजार के अंदर कोई दुकान पे चोरी ठगी, उसका शटर नहीं पटता हो, किसी घर में चोरी ना होती हो। और सड़कों की बहुत बुरा हाल है यहाँ। लोकल अगर जींद की बात करें, अर्बन स्टेट जैसा जहाँ पे मतलब ज़्यादातर मतलब उस दर्जे के लोग रहते हैं, स्कीम नंबर 5 और 6, वहाँ भी गलियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं। पिछले लंबे समय से लोगों की शिकायतें हैं, वो ठीक नहीं हो रही। इस चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे और हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। और जनता परेशान है बीजेपी की पिछले 10 साल के शासन से, और जनता राज बदलना चाहती है और हम लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बदल होगा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का किसान मजदूरों का नेतृत्व प्रतिनिधि भी विधानसभा में इस बार जरूर जाएगा। तो पूरा देश में बेरोजगारी की भारी मार है,
हरियाणा में कौशल रोजगार निगम लाने के बाद कर्मचारियों को बाकायदा 60 साल की उम्र तक कच्चा रखने का एक प्रावधान ये कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, और हालत ये है कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन चलाने वाला डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों की 2/3 पोस्टें खाली पड़ी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का भी भट्ठा बैठा हुआ है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इन तमाम सवालों को लेकर पहले भी संघर्षरत रही है और आगामी विधानसभा में ये मुद्दे होंगे। लोगों की जो थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल रही थी, हम एक बार मिड्डा साहब के पास गए, केवल लोगों को ये भवन निर्माण के लाभ नहीं मिल रहे, वो बोले खैरात नहीं बंटवाएगी बीजेपी तो विकास पे ध्यान है। विकास ये है, यहाँ से उखाड़े ब्लॉक वहां लगा दिए, वहां से उखाड़े वहां लगा दिए, मोटा कमीशन खाया है और शहर की बुरी हालत है। विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा रहेगा। आज हमने कामरेड कपूर का यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से फार्म भरवाया है। एक बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज की जो चमक धमक में ये हजारों गाड़ियां चलती हैं, काफिले चलते हैं, बहुत पैसे वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता। ये हमारी पार्टी है जिसने एक बीपीएल परिवार को और बिल्कुल ही साधारण आदमी को उम्मीदवार बनाया है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि पिछले कई सालों से जींद की जनता देख रही है, जब भी सड़कों के ऊपर लाल झंडा आता है या कोई भी मजदूर संगठन, किसान संगठन अपने मांग मुद्दों को लेकर संघर्ष करता है, तो और कोई आए ना आए, कामरेड कपूर हर जगह हाजिर होता है। न केवल हाजिर होता है, एक नेतृत्वकारी भूमिका अदा करती है। जैसे कि शुगर मिल का उदाहरण हमारे सामने है, जो लंगर के ऊपर काम किया कामरेड कपूर ने, जिसका आज पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा है। इसके अलावा मुख्य बात यह है कि हम वो बात याद दिलाना चाहते हैं कि इस बीजेपी की सरकार ने पिछले दौर में जो व्यवहार किया है स्कीम वर्करों के साथ, मजदूरों के साथ, सरपंचों के साथ, कर्मचारियों के साथ, किसानों के साथ, जिसने भी जो मुद्दे उठाए और गए, सबको लाठियों से पीटने की कोशिश की है। अब ये मौका है कि आम जनता और ये तबके इस बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हमें उम्मीद है कि कामरेड कपूर बहुत अच्छे वोट लेकर के विधानसभा में लाल झंडे का एक नेतृत्व प्रदान करेंगे। यही हमारा कहना है। इसकी गोली पे मरे, वो किसान आंदोलन में, वो जाट आरक्षण आंदोलन में, वो सिरसा वाला और बरुवाड़ा वाली घटना में सबसे ज्यादा लोग इस राज ने, खट्टर का राज ने मारे हैं। और नायब सैनी अब कह रहे हैं कि मैंने तो थोड़ा टाइम मिला है, 10 साल मिले बीजेपी ने। नायब सैनी भी इसका हिस्सा था। पहले ये श्रम मंत्री था, भारी भ्रष्टाचार उस बोर्ड में था, श्रम मंत्रालय के तहत जो भवन निर्माण का बोर्ड है, और ये उसका में शामिल है। अब कह रहे हैं कि मुझे तो थोड़ा समय मिला। अब समय बीजेपी ने जनता नहीं देगी।